नमस्कार, नेशनल फिल्म में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार। देखिए, शायद रिसेंटली आप लोगों ने देखा हो कि अगर किसी भी मुस्लिम कंट्री का कोई भी डिस्प्यूट होता है या किसी और कंट्री के साथ क्लैश होता है तो उस कंट्री के सपोर्ट में सबसे पहले आगे आता है तुर्की। चाहे इजराइल और पैलेस्टाइन का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो हो, या फिर रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट जो सीरिया में हुआ, या फिर अजरबैजान और आर्मेनिया का कॉन्फ्लिक्ट। इन सभी केसेस में तुर्की मुस्लिम कंट्रीज के साथ खड़ा है और अब तुर्की का अगला निशाना है बांग्लादेश। 9 जनवरी को तुर्की के ट्रेड मिनिस्टर ओमर बुलात बांग्लादेश की विजिट पर गए थे। ये देखिए, उसको लेकर पिक्चर्स भी हैं और साथ ही काफी बड़ा डेलीगेशन लेकर वो बांग्लादेश पहुंचे थे। जाहिर है, फिलहाल बांग्लादेश और भारत के बीच में जो सिचुएशन चल रही है उससे भारत और बांग्लादेश के बीच का जो ट्रेड है उस पर भी असर पड़ रहा है और उसी का फायदा उठाने के लिए तुर्की का ट्रेड डेलीगेशन बांग्लादेश पहुंचा है। और यहाँ पर तुर्की के ट्रेड मिनिस्टर ओमर बुलात ने एक बड़ा स्टेटमेंट भी दिया है। देखिए क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है, वी कैन रिप्लेस इंडिया आफ्टर ड्रोन्स एंड पॉसिबली टैंक्स। तुर्की सेज वी कैन टेक ओवर दिल्लीज रोल इन बांग्लादेश इंपोर्ट। ऑलरेडी जब से बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गई है तब से मोहम्मद यूनुस वही डिसीजन ले रहे हैं जो भारत के खिलाफ है और पाकिस्तान को ओपन फील्ड प्रोवाइड किया जा रहा है बांग्लादेश में। कई एग्जाम्पल देखने को मिले हैं, जैसे रिसेंटली पाकिस्तान के जो कार्गो शिप हैं वो 53 साल में पहली बार बांग्लादेश पहुंचे हैं। पाकिस्तान के लोगों की बांग्लादेश विजिट पर जो कंडीशंस थी कि पहले उनका सिक्योरिटी चेक होगा, वो कंडीशन भी हटा दी गई है। फिलहाल अगर देखें तो पाकिस्तान और बांग्लादेश काफी क्लोज आते नजर आ रहे हैं और अब तुर्की भी इस अलायंस में कूद रहा है। अगेन तुर्की पाकिस्तान बांग्लादेश अलायंस बनाया जा रहा है, जैसा तुर्की ने बनाया था अजरबैजान और आर्मेनिया के केस में। वहां भी तुर्की और पाकिस्तान अजरबैजान को पूरे तरीके से बैक कर रहे हैं अगेंस्ट आर्मेनिया। हालांकि इंडिया सपोर्ट कर रहा है आर्मेनिया को। ऑब्वियसली बात है कि अगर बांग्लादेश और भारत के रिलेशन खराब होंगे तो कोई ना कोई तो उसका फायदा उठाएगा ही। और अब बांग्लादेश देख रहा है तुर्की की तरफ फॉर इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी टू स्ट्रेंथन इट्स डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री। अब तुर्की का ये ट्रेड डेलीगेशन ढाका में मोहम्मद यूनुस से मिला, जहां पर मोहम्मद यूनुस ने कहा कि बांग्लादेश वर्ल्ड की 8th मोस्ट पॉपुलस कंट्री है और हमारी गवर्नमेंट बांग्लादेश के यूथ के लिए जॉब क्रिएट करने की काफी कोशिश कर रही है। मोहम्मद यूनुस ने तुर्की के सामने प्रपोजल रखा है कि तुर्की बांग्लादेश में इन्वेस्ट करे जिससे कि वो बांग्लादेश की यंग वर्कफोर्स का फायदा उठा सके। मोहम्मद यूनुस चाहते हैं कि तुर्की बांग्लादेश को अपनी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाए, जैसे बांग्लादेश को तुर्की की एडवांस टेक्नोलॉजी का बेनिफिट मिले, बांग्लादेश में जॉब क्रिएट हो और बांग्लादेश डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट भी करे। फिलहाल बांग्लादेश तुर्की को सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट करता है वो टेक्सटाइल प्रोडक्ट ही है। अगर ये 2023-24 की बात करें तो बांग्लादेश ने तुर्की को लगभग 581 मिलियन US डॉलर्स का एक्सपोर्ट किया था, जिसमें मेनली टेक्सटाइल प्रोडक्ट थे। वहीं बांग्लादेश ने तुर्की से इंपोर्ट किया लगभग 424 मिलियन डॉलर के प्रोडक्ट। हालांकि दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड बढ़ना कोई हैरानी वाली बात नहीं है, लेकिन तुर्किश ट्रेड मिनिस्टर का इशारा देखिए। उन्होंने क्लियरली कहा कि तुर्की कुड टेक ओवर द रोल ऑफ इंडिया एंड अदर नेशंस इन बांग्लादेश इंपोर्ट मार्केट। वो साफ कह रहे हैं, हम बांग्लादेश में इंडिया को रिप्लेस कर सकते हैं। फिलहाल भी तुर्की की लगभग 20 मेजर कंपनीज बांग्लादेश में काम कर रही है डिफरेंट सेक्टर्स में, जैसे कि टेक्सटाइल, एसेसरीज, केमिकल्स, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन एंड एनर्जी। कुछ टाइम पहले आप लोगों ने न्यूज में सुना होगा कि बांग्लादेश ने तुर्की से बायरक्टार ड्रोन भी खरीदे थे। ये एक मिलिट्री ड्रोन है और बांग्लादेश ने डिप्लॉय किया था इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के आसपास। ऐसी भी न्यूज आई थी कि बायरक्टार ड्रोन को इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर उड़ते हुए देखा गया। एक और रिपोर्ट इसमें एक आ जा रहा है कि बांग्लादेश तुर्की से लगभग 26 तुर्किश मेड ट्यूपलर लाइट टैंक खरीद रहा है, which marks a significant shift in its defense strategy। तुलपर टैंक को डेवलप किया है तुर्किश और इटालियन डिफेंस फर्म्स ने और ये जो लाइट टैंक है इसको बांग्लादेश जैसी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए डेवलप किया गया है। ये टैंक बांग्लादेश के मार्शी, फ्लड प्रोन और रग्ड रीजन ऐसे इलाकों में काफी अच्छे से काम कर सकता है। दिस इज डिजाइन फॉर हाई मोबिलिटी, एडवांस प्रोटेक्शन एंड एडेप्टेबिलिटी। इस टैंक से बांग्लादेश को एक टेक्टिकल एडवांटेज मिल सकता है अलोंग इट्स बॉर्डर। रिसेंटली हम न्यूज में ये भी सुन रहे थे कि बांग्लादेश और पाकिस्तान की आर्मी के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है जिसके अंडर अब पाकिस्तानी आर्मी बांग्लादेश की आर्मी को ट्रेनिंग देगी और ये 1971 के बाद पहली बार होगा जब पाकिस्तान की आर्मी बांग्लादेश में एंट्री करेगी। ये ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है फरवरी 2025 और ये दोनों ही कंट्रीज की हिस्ट्री में एक मेजर मोमेंट होगा। वही देखिए, रिसेंटली बांग्लादेश के लगभग 40 जज भारत में ट्रेनिंग के लिए आने वाले थे, लेकिन उनके आने से ठीक पहले यूनिस सरकार ने उनकी ये ट्रेनिंग भारत में कैंसिल कर दी। अब वो नहीं आएंगे। एक तरफ भारत के खिलाफ डिसीजन लेना और दूसरी तरफ पाकिस्तान को सपोर्ट करते हुए डिसीजन लेना, और अब यहाँ पर एंट्री हो गई है तुर्की की। तो क्या हम ये सोच सकते हैं कि भारत के खिलाफ एक पाकिस्तान, तुर्की और बांग्लादेश अलायंस बनाया जा रहा है? और अगर ऐसा है तो भारत को इसके बारे में सीरियसली सोचना चाहिए। और मुझे तो लगता है कि बांग्लादेश की तरफ से डेलिबरेटली किया जा रहा है।
हो सकता है बांग्लादेश चाहता हो कि भारत पर उसकी डिपेंडेंस पूरे तरीके से खत्म हो, सिर्फ डिफेंस सेक्टर में ही नहीं बल्कि ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से भी। बांग्लादेश मानता है कि तुर्की के वेपन ज्यादा रिलायबल हैं, मॉडर्न हैं और अफोर्डेबल हैं। 2010 के बाद से बांग्लादेश तुर्की से लगभग 15 डिफरेंट टाइप ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट इंपोर्ट कर चुका है और इस वजह से बांग्लादेश तुर्किश मिलिट्री गुड्स का 4th लार्जेस्ट मार्केट है। ऑलरेडी बांग्लादेश की मिलिट्री कई इक्विपमेंट तुर्किश मेड यूज कर रही है, जैसे कि ऑटोकार कोबरा 2 इन्फेंट्री मोबाइल व्हीकल, माइन रेजिस्टेंट एम्ब्यूश प्रोटेक्टेड व्हीकल्स, ऑटोकार कोबरा 1 लाइट आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स, RN-94 आर्मर्ड एम्बुलेंसेस एंड TRG 230 सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स। और इतना ही नहीं है, तुर्किश मेड वेपन्स के साथ साथ ऐसी भी न्यूज है कि ढाका यानी बांग्लादेश मॉडर्न फाइटर जेट एक्वायर करने की भी कोशिश कर रहा है। मेनली 2 नाम हैं जिन कंपनीज के फाइटर जेट बांग्लादेश एक्वायर कर सकता है। हालांकि उनमें एक नाम है फ्रांस की कंपनी दसो का रफाइल और दूसरा है यूरो फाइटर टाइफून। कई जगह यह भी कहा गया है कि फिलहाल भारत रफाइल यूज कर रहा है, इसीलिए हो सकता है कि शायद बांग्लादेश अब रफाइल ना खरीदे और अब बांग्लादेश के फाइटर जेट के लिए मेन कंटेंडर है यूरो फाइटर टाइफून। आप लोगों को अगर याद हो तो इजराइल और पैलेस्टाइन के कॉन्फ्लिक्ट को लेकर भी तुर्की के प्रेसिडेंट अर्दोआन ने सभी मुस्लिम कंट्रीज से अपील की थी और उन्होंने कहा था कि सभी मुस्लिम कंट्रीज को इजराइल के खिलाफ एक हो जाना चाहिए, सबको एक साथ मिलकर लड़ना चाहिए इजराइल के खिलाफ। तो क्या ऐसा ही कुछ तुर्की के प्रेसिडेंट अर्दोआन भारत के खिलाफ करने की कोशिश कर रहे हैं? आप लोगों को क्या लगता है कमेंट जरूर करिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।